हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके आगे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसे समझते हैं। कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज located at point O and another small positive charge प्लस क्यू नोट। इसको हम लोग क्यू मानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू प्लस क्यू नोट इज प्लेस्ड नियर पॉइंट पी। जैसा बोल रहा है वैसे लिख लेते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू। अभी इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, केवल इसके कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं क्या होता है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ कंसिडर कर लीजिए जिस पे एक प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है एंड अनदर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नोट इज प्लेस्ड नियर पॉइंट पी। यहाँ से कुछ दूर पर प्लस क्यू नोट चार्ज है जो कि पॉइंट पी के नज़दीक रखा हुआ है। तो प्लस क्यू नोट कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी फोर्स कुछ इस साइड लगेगा, इस डायरेक्शन में इधर लगेगा फोर्स। तो अब इसके जो हम लोग लिखे, पहले इसको प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वो देख लीजिए। द चार्ज प्लस क्यू इज called the source charge because it produces electric fields। जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक सोर्स चार्ज कहलाएगा क्योंकि यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। और जो प्लस क्यू नोट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। हमेशा क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज रहेगा वो सोर्स चार्ज से छोटा रहेगा। नाउ द चार्ज प्लस Q naught is called the test charge because it experiences electric field। नेक्स्ट क्या है, हम जैसा बताएं कि टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा रहेगा सोर्स चार्ज से। लिख लेते हैं उसको। द टेस्ट स्मॉल b is possible so that the presence does not affect इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज को छोटा रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे सोर्स चार्ज पर या फिर टेस्ट चार्ज पर कोई असर ना पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने जगह पर जैसा प्रोड्यूस हो रहा था वैसा होता रहेगा।
हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, क्षमता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता एक फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब्ड होता है। डिस्क्राइब यानी उसका उल्लेख किया जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हम लोग अभी पीछे ही जस्ट पढ़े कि हम लोग प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किए थे पॉइंट ओ पर एंड प्लस क्यू नॉट चार्ज हम लोग कंसीडर किए थे पॉइंट पी पर। तो वैसे ही कंसीडर कर लिए, दोनों फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर, तो कौन सा रिपल्सन फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मिलता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम एंड क्वांटिटी होता है वेक्टर, और इसका डायमेंशन होता है ये, इसका डायमेंशन भी E इज इक्वल टू mLT-2/AT। कैसे? अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। फोर्स का क्या होता है? एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग m लिखते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अब आगे भी पढ़ाई होगा। मास को m से डिनोट किया जाता है, चाहे वो kg में हो, ग्राम में हो, कुछ में भी हो। अगर लेंथ है उसको L से डिनोट किया जाता है, या फिर वो एरिया में हो तो L² हो जाएगा। अगर सिंपल कोई डिस्प्लेसमेंट है तो L लिखाएगा, और अगर टाइम हो तो उसे हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो मास को हम लोग सिंपली m लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड ये टाइम तो पहले से था ही, ये टाइम इनटू टाइम हो जाएगा। तो फोर्स का हमारा यहाँ पर क्या आ गया? डायमेंशन m। डिस्प्लेसमेंट हम बोले अभी कि डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हमेशा l लिया जाएगा। तो ml यहाँ पर नीचे बचा t², तो ये आ गया mLT-2। अब वैसे ही हम लोग चार्ज का देखते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई T। I मतलब करंट, Q चार्ज एंड T। तो यहाँ से चार्ज क्या होगा? I इंटू टी, एंड करंट का एम्पेयर होता है यूनिट, और टाइम को हम लोग T लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q क्या आ गया? AT। तो हम लोग का डायमेंशन तो निकल गया। फोर्स का हम लोग क्या निकाले हैं? mLT-2, mLT-2, एंड चार्ज का हम लोग निकाल लिए, Q0 हो या Q0 है तो चार्ज ही ना, तो उसको हम लोग AT यानी एम्पेयर इंटू टाइम। आज हम लोग आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक प्लस क्यू, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। कंसीडर कर लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, डिस्टेंस फ्रॉम आर। यहाँ से कोई पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस का है, हम लोग को वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये आर डिस्टेंस है, ओ पी इज इक्वल टू आर हो गया। लेट ए स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट पॉइंट पी पर रखा हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू नॉट इज, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/4πε0। क्यूब चार्ज के कारण, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा हो तो क्यू भी इसमें इंक्लूडेड होगा। सॉरी,
क्यू भी इंक्लूडेड होगा और क्यू नॉट भी होगा, और डिस्टेंस क्या होता है आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, पहले ही वीडियो में हमने देखा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी हम लोग ने जाना, फोर्स बाय क्यू नॉट। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो E इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गया, और बाई में क्या है अपॉन में क्यू नॉट कट गया, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।